UCL फाइनल में ही मेड एन astonishing 148 सक्सेसफुल पासेस. मतलब इससे ज्यादा क्या ही लोगे. लाइफ इज अनफेयर समटाइम्स. बट द सरप्राइजिंग थिंग इज ये टॉप 3 रैंकिंग्स में था ही नहीं. फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता है कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं. 2020 कोई रो तो नहीं रहा. बट उसे सिंपैथी डोर मिला जब उसे वो बिस्किट पकड़ा दिया गया. Hello everyone, welcome back to Bro Sports. where it's all fun and games. This is your brother Mohit. And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे, अगर मेसी रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते तो बैलन डोर कौन जीतता? Let's find out. So starting from 2008, who will be your winner? फर्नांडो टोरेस. I agree. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, इस साल रोनाल्डो जीता था अपना पहला बैलन डोर हाँ. विद यूनाइटेड. सो फर्नांडो टोरेस, आई थिंक लिवरपूल प्लेयर, 24 गोल्स इन प्रीमियर लीग, स्कोर्ड इन द यूरो फाइनल. और यार स्पेन जब उस टाइम यूरो जीती थी तो 44 ईयर्स बाद जीती थी. बट अल्टीमेटली वो थर्ड आया बैलन डोर में बिहाइंड रोनाल्डो एंड मेसी. उस साल उसके 33 गोल्स थे ओवरऑल. या एंड रिसर्च करते समय मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यार कौन हो सकता है और फर्नांडो टोरेस क्यों. बट सरप्राइजिंगली उसके स्टैट्स काफ़ी बेटर थे. मतलब बाकी लोगों के इतने भी नहीं थे. सो इफ दीज टू ग्रेट्स हैड नॉट एग्जिस्टेड तो फर्नांडो टोरेस ही ले जाता बैलन डोर. बट कमिंग टू 2009, द बिगनिंग ऑफ बार्सा डोमिनेंस, राइट, मेरे लिए चावी. सेम. I mean, 6 trophies. He also scored 10 goals, gave plenty of assists, most of them to Messi, and crucial to the tiki-taka DNA. And top assister in La Liga and UCL दोनों में ही. अच्छा, right. तो I think कोई comparison नहीं है इसमें. Right. The close second could be Iniesta, but Xavi takes it. What about 2010? 2010 है थोड़ा controversial. वेस्ली स्नाइडर. हाँ, आई एग्री एज वेल. हालांकि कई लोग कहेंगे कि इनिएस्टा को भी मिलना चाहिए था. राइट. बट यार अगर तुम स्टैट्स देखो और परफॉर्मेंसेस देखो ना, तो लाइक लेट मी जस्ट पुट इट आउट फॉर यू गाइज. ट्रेबल जीता है इंटर मिलान के साथ, वर्ल्ड कप रनर अप, टॉप स्कोरर. बट द सरप्राइजिंग थिंग इज ये टॉप 3 रैंकिंग्स में था ही नहीं. क्या ही कह सकते हैं यार. मतलब इससे ज्यादा क्या ही लोगे. लाइफ इज अनफेयर समटाइम्स. चलो फिर 2011 पे आते हैं. 2011 again for me, Xavi. 14 goals, 8 assists, UCL जीता है, La Liga जीता है. UCL फाइनल में असिस्ट दिया. तो crucial to the team again, apart from Messi obviously. And बहुत सरप्राइजिंग स्टार्ट है ये. UCL फाइनल में ही मेड एन astonishing 148 सक्सेसफुल पासेस. सिर्फ फाइनल में 148. राइट. एंड अल्टीमेटली थर्ड आया ये बिहाइंड मेसी एंड रोनाल्डो. So 2012 कौन सा प्लेयर? 2012 is Iniesta for me finally. I mean golden ball winner in the Euro. ठीक है, यूरो भी जीती गए. UCL सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. यूरो फाइनल में गोल मारा. 3 trophies with Barcelona. तो I mean the case is done for him. Ultimately बेचारा सेकंड आया behind Messi. But I mean Xavi Iniesta दोनों यार एक बैलेंडो तो डिजर्व करते ही हैं in the absence of Ronaldo and Messi. अब आया 2013. वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता है कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं. सो 2013 बैलन डोर की वोटिंग जो पीरियड था वो खत्म हो चुका था एंड अपेरेंटली रोनाल्डो वाज नॉट विनिंग. बट देन क्या पॉलिटिक्स हुई है, क्या रोनाल्डो ने बोला है, फॉर सम रीज़न एक्सटेंड कर दी गई वोटिंग लाइन. एंड उसी पीरियड में, उस एक्सटेंशन में रोनाल्डो ने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट हैट्रिक मार दी थी. तो सारा एकदम से क्राउड सपोर्ट वहाँ चला गया एंड ही अल्टीमेटली टुक द बैलन डोर. अब ये फेयर है या नहीं है मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस पर. इफ आई स्पीक I am in big trouble. बट इन द एब्सेंस ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी, फ्रैंक रिबेरी डेफिनेटली ट्रेबल जीता भाई इनके साथ. 22 goals and 18 assists. Although I think individually Ronaldo was much better. बट देन अगेन दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस टाइम पे. हाँ, और दूसरी बात वही है कि ये 33 गोल्स, 15 गोल्स, 20 गोल्स यार सुन के यार लगता होगा हम लोगों को कितने ही हैं. क्योंकि हम लोग ना यूज्ड टू हो चुके हैं उस अब्सर्डिटी से. एग्जैक्टली. तो उसको मत रखना यार दिमाग में. और अगर तुम नॉर्मल प्लेयर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो फ्रैंक रिबेरी वाज राइट अप देयर. और थर्ड है अल्टीमेटली बिहाइंड रोनाल्डो एंड मेसी. सो 2014 हु टेक्स इट? बहुत सरप्राइजिंग नेम, क्योंकि आज
यूजुअली हम देखते नहीं है हाँ इस पोजीशन में जीतने प्लेयर्स. सो मैनुअल नॉयर. हाँ आई एग्री. बुंडेसलीगा और जर्मन कप जीता, गोल्डन ग्लव जीता वर्ल्ड कप में. एंड यार वर्ल्ड कप फाइनल में क्या परफॉर्मेंस करी थी यार. ट्रू. बट वही अल्टीमेटली थर्ड आया बेचारा बिहाइंड रोनाल्डो एंड मेसी. 2015 का क्या? मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिवाइड हो सकते हैं. 2015 नेमार टेक्स इट. हाँ नेमार तो है. सो नेमार 60 गोल असिस्ट, ट्रेबल, एंड यूसीएल में टॉप स्कोरर था जॉइंट along with Messi and Ronaldo. या 10 गोल्स. तो आई मीन मेसी के बाद सबसे ज़्यादा क्रूशल वही था फॉर बार्सिलोना. एंड एमएसएन ट्रायो का जो पीक शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था. राइट. तो यार 60 गोल असिस्ट का एग्रीगेट इज क्रेजी. आई मीन मेसी रोनाल्डो नहीं है और उसके बाद भी तुम ये अचीव कर रहे हो. बट भाई बेचारा थर्ड आया. आज तक नहीं जीत पा रहा. So 2016 सॉरी. राइट. ग्रीजमैन. यार मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती कि ग्रीजमैन को क्यों मिलता है, क्यों हाइप है इतनी. मेरे हिसाब से सुआरेज डिजर्व करता था उस साल. हाँ Clearly. मतलब हाँ आई गेस मिल सकता है. एंड लाइक यू मेक द केस फॉर ग्रीजमैन, आई विल मेक द केस फॉर सुआरेज. So Griezmann 32 goals in 54 matches for Atletico. UCL runner-up, 7 goals in UCL, Golden Boot Euros 2016 जिसमें 6 गोल मारे थे उसने. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था यूरो में. अब मैं सुआरेज के लिए बताता हूँ. सो सुआरेज इन 2016 5 ट्रॉफीज विद बार्सिलोना. सिर्फ यूसीएल ही रह गया था, बाकी सब जीत गया था बार्सिलोना दोबारा. राइट. गोल्डन बूट जीता है वो रोनाल्डो मेसी के एरा में. बिग डील. 83 गोल असिस्ट्स. या मतलब 83 गोल असिस्ट नॉट बीइंग मेसी और रोनाल्डो. इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? और जब तुम्हारी टीम में मेसी है, नेमार है, जिनके अराउंड सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है, यू जस्ट हैव टू एक्ट एज अ लोन स्ट्राइकर एंड स्टिल यू आर बैगिंग इन दोज मेनी गोल्स एंड असिस्ट्स. आई एग्री विद यू इंडिविजुअली जो उसने किया. बट आई थिंक कि जब बैलन डोर आता है और उस साल अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ना तो उसको इंपॉर्टेंस मिल जाती है. ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है. इसी रीज़न से मेरे को लगता है कि ग्रीजमैन में भी हो सकता है. Probably. So 2017 is again नेमार. यार फिर से आया, मतलब absurd statistics. 61 goal assists in 57 games. जीता टाइटल एक ही वो कोपा डेल रे. बट अगर हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली विद द न्यू रूल्स इन प्लेस, नेमार टेक्स इट हैंड्स डाउन. और तुम सबको याद ही होगा पीएसजी अगेंस्ट क्या कमबैक था और क्या परफॉर्मेंस थी यार नेमार की. मतलब हाँ वो आखिरी के 10-15 मिनट में जो उसने गेम पलटा है ना अकेले सिंगल हैंडली. 2018 तो हमें पता ही है मॉड्रिच जीता था, तो दैट शुड नॉट बी अ डिबेट. मॉड्रिच. 2019 ये क्या असली में भी जीतना चाहिए था. बट नहीं, 2019 वैन डाइक टेक्स इट. हाँ एंड डिजर्वेडली सो आई थिंक. हाँ आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजंस फॉर अ डिफेंडर, नॉट बीइंग ड्रिबल पास्ट. ऑल्दो आई थिंक कि वो स्टैटिस्टिक थोड़ा सा शेडी है, सही है नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका वही चल रहा है. हाँ आई मीन नहीं अभी तक चल नहीं रहा है, बट उसका स्टाइल ऐसा हो गया ना कि मैं टैकल डालूंगा ही नहीं तो मैं कटूंगा कैसे. हाँ, पीछे खड़ा रहूंगा मैं. राइट. बट या उस ईयर तो यार मेरे ख्याल से वैन डाइक का पीक था वो. हाँ डेफिनेटली. 2020 कोई रो तो नहीं रहा. 2020 बेचारा लेवेंडोव्स्की जीत जाता. आई डोंट थिंक कोई डिबेट करेगा, कोई भी फुटबॉल फैन इस चीज़ पे डिबेट नहीं करेगा. मेसी ने खुद ही कह दिया था यार. हाँ तो ट्रेबल जीत गया था. 55 ट्रेबल नहीं 6 ट्रॉफीज 60. हाँ सॉरी 6 ट्रिपल जीत गया था. 55 गोल्स 10 असिस्ट, गोल्डन बूट जीत गया था. बट कैंसिल कर दिया फ्रांस वालों ने. कैंसिल कर दिया. एंड आई मीन अब जैसा यार वो बार्सिलोना परफॉर्मेंस दे रहा है ना, अब तो मेरे को भी लगता है कि एक ना एक तो जीत ही जाएगा प्रॉबेबली इन नियर फ्यूचर. मे बी नॉट दिस ईयर, क्या पता इस साल भी जीत जाए. बट आई मीन नॉट दिस ईयर इज इन नॉट बिफोर बेंजेमा, दिस सीजन आई मेंट. ओके तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड 2021 फाइनली अगेन लेवेंडोव्स्की 11 गोल्स की. ठीक है. 48 गोल्स 9 असिस्ट. लीग जीत गया, गोल्डन बूट जीत गया. नहीं मिला. एंड मैनी वुड आर्ग्यू कि मेसी से ऊपर उसको मिलना चाहिए था बैलन डोर. ऑल्दो आई डिसएग्री विद दैट, नॉट बिकॉज आई एम अ फैन, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट फुटबॉल इज मोर दैन जस्ट गोल्स. एंड हर स्टैटिस्टिक्स में बाकी मेसी वॉज लीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड भाई कोपा जीता है. कोपा जीता है तो मतलब सिंपैथी को भी हटा दो, उसका जो
सिग्निफिकेंस था कोपा अमेरिका में ओवर द टीम। बट उससे सिंपैथी डोर मिला जब उससे वो बिस्किट पकड़ा दिया गया। या और वो अवार्ड स्क्रैप हो गया इस साल से। तो हाँ स्क्रैप हो गया। मतलब इट जस्ट क्लियरली शोज कि वो स्पेसिफिकली उसी साल के लिए बनाया था। राइट। सो लेवेंडोस्की टेक्स 2। So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe. भाई ने बोला करने का तो करने का। और कमेंट करके बताओ कुछ ऐसा है कि हमने कुछ गलत नाम लिया या कोई और आ सकता था। हाँ, मेसी रोनाल्डो नहीं बोलना, याद रखना। और बिसाइड्स डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। वहाँ पे भी रोज नया कंटेंट आता है। एंड देन वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।